नमस्कार दोस्तों। और आज हम क्लास में, जैसा कि हमने कल नक्स भूमिका का कुछ पार्ट कर लिया था, तो आज हम नक्स भूमिका के बारे में कुछ करेंगे, पढ़ेंगे। आइए जानते हैं नक्स भूमिका के बारे में। तो नक्स भूमिका एक नेचुरल रेमेडी है और ये अलग अलग डिसऑर्डर्स पर और सिम्टम्स पर काम करती है। और इसी तरीके का जो एवरग्रीन एक ट्री होता है विद द सेम नेम, जो कि चाइना में मिलता है, ईस्ट इंडिया में मिलता है, थाईलैंड में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और इसका जो रो सीड है और उसका जो निक नेम है, यानी कि इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पॉइजन नट की संज्ञा देते हैं। पॉइजन नट है क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिक नेचर होता है इस पौधे के अंदर, इस वजह से इसका नाम पॉइजन नट पड़ा है। और इसको एक निश्चित मात्रा में ही कंज्यूम किया जाना चाहिए। और यदि हमने इस पौधे को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया तो एक हमारे शरीर के लिए पॉइजन का काम करेगा, इवन दो हमारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ में इनका जो कॉम्बिनेशंस है इस तरीके से मिलाया गया है, जिसके बाद इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो सीधा ऑर्गन्स पर काम करती है। और खासकर नक्स भूमिका को मेल इनफर्टिलिटी की एक बेहतर रेमेडी के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल। और कई बार जो मार्केट में जो अवेलेबल है, इसकी पिल्स भी अवेलेबल है, इसका पाउडर फॉर्म भी अवेलेबल है। नक्स भूमिका नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है, राइट। तो इसलिए इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है जिस तरीके से हुई, तो उसके बाद हमारे सामने इसके कुछ बेनिफिट्स आए, और जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि इस नक्स भूमिका के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो हम आपको बता दें कि इसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन, जो अक्सर गाउट की स्थिति में होता है, जो अक्सर जॉइंट पेन की स्थिति में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है, या स्किन की एलर्जी हो तो स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन की कंडीशन बन जाती है, तो उस स्थिति में आर्थराइटिस हो तो इन्फ्लामेशन की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में नक्स भूमिका एक बेहतर रेमेडी मानी जाती है। रूमेटिज्म में ये बहुत अच्छा काम करता है, अस्थमा में, हीमोराइड्स में, यानी कि आपके शरीर में कहीं भी यदि खून का स्राव हो रहा है ना, कई बार जैसे कैपिलरीज फट जाती हैं तो एपिटेक्सिस की कंडीशन आ जाती है, या हीमोराइड्स की कंडीशन कब डेवलप होती है, जब आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, तो उस समय आपको पाइल्स की जो कंडीशन बनती है, उस समय हार्ड स्टूल होने की वजह से वो जो आपके वॉर्ड्स हैं, जो मस्से हैं, वो कट जाते हैं और उनसे वो ब्लीड करते हैं, उनसे खून निकलता है। तो आप समझ लीजिए। और इसके अंदर जो स्टडीज हुई हैं वो एक चीज़ और बता दी है कि नक्स भूमिका के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी भी है। यानी कि देखिए, हमने आज तक जितने पौधों की बात की उन सब में कहीं ना कहीं, मैक्सिमम पौधों में जो S1 के पौधे हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी, इनडाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, डायरिया के ऊपर काम करते हैं, स्किन एलर्जी के ऊपर काम करते हैं। यानी कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो S1 इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसी रेमेडी है जिसको, जो कि 10 में से 9 बीमारियों को अकेले ही ठीक कर देती है। तो आप देखिए कि ये फ्री रेडिकल्स से हमें प्रोटेक्ट करती हैं और हमारी जो सेल को डैमेज होने से बचाती हैं। तो ये एक खास एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है। यदि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा निरंतर रहती है और बढ़िया तरीके से रहती है, यदि लगातार हम एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करते हैं, तो हमारा जो टीलोमियर है, जो जिसका साइज जब घटता जाता है, क्रोमोसोम होते हैं, और आप लगाइए जो क्रोमोसोम का जो टॉप एंड होता है वो लगभग इतना होता है, ये उंगली के एक भाग के जितना। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, ग्रोथ में आते हैं, हम पोल्यूशन के संपर्क में आते हैं, या हमारा जो खान पान आजकल ऐसा हो गया है, उसकी वजह से वो जो टीलोमियर का साइज घटता जाता है और हम एजिंग की प्रक्रिया में आ जाते हैं, हम बूढ़े होने लगते हैं। यदि इसका साइज मेंटेन रहे
तो आपने कभी सुना होगा कि हमारे जो महर्षि हैं वो 300 से 400 साल तक जीवित रहते थे। तो आज भी संभव है यदि टीलोमियर का साइज ना घटने दिया जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट की इसमें प्रॉपर्टी है। तो अगर कंटिन्यूसली यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इसको एक निश्चित मात्रा में डॉक्टर की सलाह के अनुसार, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका सेवन करता है, तो उसको जल्दी से एजिंग प्रोसेस नहीं होती है, उसकी स्किन हमेशा जमा बनी रहेगी, टाइट रहेगी। तो ये नक्स वोमिका का एक बेहतर कैरेक्टर है जो हमारे सामने आ रहा है फ्रेंड्स। आगे हम इसकी बात करें तो इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कितने कितने तरीके से ये काम करता है। नक्स वोमिका अगर कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में, कॉन्स्टिपेशन में, ब्लॉटिंग में, हार्ट बर्न में, नोजिएटेड यदि फीलिंग होती है, या मेल की इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी है ना यदि होती है, तो उस पर भी ये बेहतर काम करता है। यानी कि मेल को एक ताकत देता है ताकि वो अपनी एक सेक्स लाइफ का बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाए। कोल्ड्स और फ्लूज में ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में वायरस की वजह से कोल्ड्स और फ्लूज होते हैं। स्किन की एलर्जी के ऊपर बेहतर काम करता है। अक्सर महिलाओं को बैक पेन की शिकायत रहती है, तो इसमें भी ये बेहतर काम करता है। इरिटेबिलिटी की यदि कंडीशन आती है, चिड़चिड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन, इम्पेशंस किसी व्यक्ति में होता है, हाई सेंसिटिव रहता है वो बंदा, मतलब छोटी सी बात कह दो तो उसके प्रति रिएक्शन बहुत तुरंत देता है, क्योंकि उसको जल्दी से ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल स्ट्रेन की वजह से ऐसा होता है, उसको सिर दर्द होता है, माइग्रेन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके स्कैल्प में सोरनेस आ जाती है ना, और उसके माथे में फ्रंटल पेन की शिकायत रहती है। यदि तेज रोशनी के संपर्क में वो आ जाता है तो भी वो सेंसिटिव होता है, और ऐसे व्यक्ति को स्टमक से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, क्योंकि ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के व्यक्ति के ऊपर बेहतर तरीके से काम करता है। यदि किसी ने ज़्यादा नशा कर लिया है और हैंगओवर की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी नक्स वोमिका एक बेहतर रेमेडी के रूप में जानी जाती है। यदि महिलाओं में जब मेंसेस बंद होने का समय आता है, मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज की स्थिति आती है, उस स्थिति में भी S1 का एक बेहतर रोल है। लेकिन यदि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पीरियड्स के दौरान भी यदि महिलाओं को प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी ये एक बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इनसोम्निया की स्थिति, मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से व्यक्तियों में आजकल क्या देखा गया है कि उनको नींद नहीं आती, इनसोम्निया की जो कंडीशंस है वो डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ नक्स वोमिका कितने बढ़िया तरीके से काम करती है, राइट। और इसका जो क्वांटिटी है, डोज है, बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। जितनी आप कम मात्रा में लेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपके शरीर के ऊपर इस चीज़ का मिलेगा, है ना। और खासकर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो नक्स वोमिका है, यदि आपको ज़्यादा रेस्टलेसनेस की स्थिति हो तो उसमें हाई डोज नहीं देना चाहिए। डिजीनेस, सुस्ती हो बैक में, यानी कि पीठ की तरफ अकड़न हो, जकड़न हो, लीवर फेल्योर की कंडीशन हो, सांस की समस्या किसी को आती हो, या किसी को दौरे पड़ते हो, सीजर्स की कंडीशन आती है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नक्स वोमिका है बहुत ही कम मात्रा में यूज करना चाहिए। बिल्कुल कम मात्रा में इसका यूज करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। इवन दो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो कंडीशन आती है मेल में, उसमें भी नक्स वोमिका बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि कल हमने पढ़ा था कि नक्स वोमिका में अलग अलग कंप्लेंट्स के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में जाना था, तो थोड़ा सा उससे आगे हम बढ़ते हैं कि इन जो हमने कल जितनी भी बातचीत की डिस्कशन किया था, उसके अलावा जो नक्स वोमिका है, डाइसेंट्री में किसी को डाइसेंट्री हो जाती है, पेचिश हो जाती है, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। डाइसेंट्री एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थोड़ा सा म्यूकस स्टूल के साथ आ जाता है और ब्लड की कंडीशन भी आपको वहाँ दिखाई देती है। और कई बार क्या होता है कि
टेनिसमस की कंडीशन आ जाती है। टेनिसमस क्या होता है, एक इस तरह की फीलिंग होती है कि बार बार आपको डिजायर होती है, अर्ज होती है कि आप टॉयलेट में जाकर फ्रेश होकर आए, स्टूल की अर्ज होती है। एक्चुअल में आपका जो आंतें साफ होती हैं, है ना, साफ भी हो गई होती हैं, तो भी आपको बार बार अर्ज आती है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे स्टूल पास करना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम टेनिसमस की कंडीशन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ऐसी स्थिति में जब बार बार हम जोर लगाते हैं टॉयलेट में, तो रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की कंडीशन आ जाती है। जब प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की कंडीशन आती है तो उस स्थिति में जो नक्स वोमिका है एक बेहतर रेमेडी के रूप में हमारे सामने आती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। S1 के साथ हमारी WE जो न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी है, यदि आप D5 से स्टार्ट करके या सेकंड डाइल्यूशन से स्टार्ट करके आप उसे दे देते हैं, तो उसके जो माउथ से लेकर एनस की जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और रेगुलर अगर इसका कंजप्शन करें तो वो बिल्कुल पूर्णतया ठीक हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ही मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो पूरी तरीके से व्यक्ति को क्योर करती है। तो आइए बात करते हैं कि दूसरा इसका जो प्रभाव है गैस्ट्रिक ट्रबल। जैसा कि मैंने बताया कि हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल, बेल्चिंग, है ना, डकार आती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, तो ऐसी स्थिति में तो आप नक्स वोमिका का जो यूज़ है बेहतर रहता है। यदि किसी व्यक्ति को वाटर ब्रेश की कंडीशन आती है, वाटर ब्रेश ये होता है कि सलाइवा का मुंह में ज़्यादा बनना। वो क्यों बनता है, जब आपके स्टमक में GERD की प्रॉब्लम आती है। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर क्या होता है, जो स्पिक्टर होते हैं जो आपकी ईसोफेगस ट्यूब को और स्टमक को, जहां से एसोफेगस ट्यूब से ग्लोबस के रूप में जो आपका भोजन है उस स्पिक्टर तक पहुंचता है और स्पिक्टर ओपन होता है। तो वो किसी भी कंडीशन में यदि वो लूज पड़ जाए, राइट, उसका कंस्ट्रिक्शन प्रॉपर तरीके से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सही तरीके से ना हो, तो ऐसी स्थिति में GERD होती है। आप जो कुछ भी खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो रिफ्लेक्स आएगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि वॉमिटिंग कर देता है तो उसको शांति पड़ जाती है कि हाँ, और जैसे ही कुछ खाता है, चाहे वो ज़्यादा मात्रा में खाए चाहे थोड़ी मात्रा में खाए, उसको वॉमिटिंग की कंडीशन, नॉजिएटेड की फीलिंग बार बार आती है, और जब वॉमिटिंग हो जाती है तो उसको रिलीफ मिलता है। उसके जो स्टमक में बर्निंग की कंडीशन आपको दिखाई देती है, और ऐसा जो उसका एरिया जो है नेवल के आसपास, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अंदर से कोई काट रहा हो, कोई चुभन हो रही हो। वो क्योंकि हल्के से प्रेशर के वजह से भी वो बिल्कुल उसको पेन ज़्यादा होता है, सेंसिटिव हो जाता है वो, है ना। तो इस तरीके से, और वो टाइट क्लोथ भी नहीं पहन सकता ऐसी स्थिति में, क्योंकि उसके पेट में एक्सेसिव गैस प्रेजेंट रहती है, और इसी की वजह से उसको पेट में रुकावट महसूस होती है। उसको पेट थोड़ा सा खाने पर भी उसको पेट में फुलनेस शो होती है कि जैसे उसने पता नहीं कितना ज़्यादा खा लिया हो। उसका पेट फूला हुआ दिखाई देता है, रंबलिंग साउंड आती है, गुड़गुड़ की आवाज़ बार बार आती है, और थोड़ा सा भी यदि वो कुछ पी भी लेता है तब भी उसको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो हल्का सा यदि अल्कोहल भी ले ले, कॉफ़ी का भी यूज़ कर ले, या जो है टोबैको यानी कि तंबाकू का भी अगर वो सेवन करता है, तो उसके पेट में दर्द हो जाता है और कटिंग पेन होता है। कटिंग पेन का मतलब होता है स्पार्कलिंग पेन, कटिंग पेन के अंदर से ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चुभ रहा हो, है ना, किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। तो ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि आपका शरीर अलग अलग तरीके से सिम्टम्स देता है, ताकि आप उसका निदान, उसका जो समाधान है बेहतर तरीके से कर पाएं। तो आपको ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक बेहतर डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टी तो होती ही होती हैं, जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। लेकिन नक्स वोमिका का जो क्वांटिटी है, डोज है, वो बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। कई बार जो है ना, ये जो रेमेडी देखिए उस स्थिति में भी बेहतर काम करती है। किसी को यदि हर्निया की शिकायत हो, जहाँ नसें बढ़ जाती हैं, लूज पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हर्निया हो जाता है, तो हर्निया भी
इंगुइनल हर्निया जो होता है या अम्बिलिकल हर्निया, खासकर जो बच्चों में, इन्फेंट्स में अम्बिलिकल हर्निया की जो शिकायत देखी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो S1 है हमारी जो रेमेडी है, क्योंकि नक्स वोमिका इसमें डला हुआ है, तो ये एक बेहतर यूज मानी जाती है। दूसरा, यदि किसी को, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से उस व्यक्ति को क्या है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है और उसको स्लीप इश्यूज आ गए हैं, यानी कि इनसोम्निया की कंडीशन आ गई है, तो ऐसी स्थिति में ये जो नक्स वोमिका है एक बेहतर रोल अदा करेगी, है ना। और उसकी वजह से यदि कोई व्यक्ति एब्यूज ऑफ कॉफ़ी, टोबैको या अल्कोहलिक ड्रिंक वो यूज़ करता है, यानी कि इन सब चीज़ों का यूज़ करता है, कॉफ़ी का, टोबैको का, अल्कोहल का, तो यूज़ करता है, तो आप समझ लीजिए कि उसको प्रॉब्लम आने वाली है, और प्रॉब्लम आएगी तो उसका हमारे पास समाधान है, तो समस्या से घबराना नहीं है हमने। और कई बार जो है ना ये चीज़ देखे जाते हैं कि कई बार व्यक्ति जब निद्रा में होते हैं या सोते हुए बड़बड़ाते हैं तो भी नक्स वोमिका का ही कैरेक्टर मानते हैं हम उसे, है ना। और सोते हुए जब किसी के पेट में खराबी होती है तो स्नोरिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ समझ लीजिए कि नाक की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम किस चीज़ की है, पेट की प्रॉब्लम है। तो पेट का अगर सही तरीके से इलाज करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को रात में भयानक सपने आते हैं, नाइटमेयर्स की शिकायत रहती है, डरावने सपने आते हैं और वो बेचैन हो जाते हैं रात में। अगर उनको सपने आते हैं तो अक्सर उनको जो सपने हैं एक्सीडेंट्स के आते हैं कि उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया है, और ऐसे व्यक्ति को मेंटल कंप्लेंट भी ज़्यादा रहती है, और क्योंकि उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर जब उनको गुस्सा आएगा तो ये एक एंगर मैनेजमेंट की बहुत बढ़िया मेडिसिन आपके हाथ में है, वो बिल्कुल कूल हो जाएगा S1 को यदि हम सही मात्रा में उस व्यक्ति को देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना इल ह्यूमर्ड होते हैं, पता नहीं किसको क्या बात कह दें, है ना, और वो ऐसे व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं, और अकेले रहते हुए कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि ऐसे व्यक्ति कई बार सुसाइड के बारे में भी सोच लेते हैं, जेलस नेचर के होते हैं, हमेशा इन्हें आगे बढ़ने की रहती है कि दूसरा आगे बढ़ गया तो मैं क्यों ना बढ़ूं। तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन में कोई भी पेशेंट आपके सामने आ गया तो आप समझ लीजिए कि नक्स वोमिका एक बेहतर रेमेडी के रूप में आपके सामने आएंगे। और ऐसे व्यक्ति ओवर सेंसिटिव होते हैं, किसी नॉइस के प्रति, कोई शोर शराबा हो रहा हो, स्मेल के प्रति भी वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, लाइट के प्रति भी वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और वो मानसिक तौर पर बड़ी जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर वही व्यक्ति थकता है जो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचता रहता है, और एम्बिशियस होते हैं, बहुत कुछ करने की चाह होती है। यदि हल्का सा भी रिजल्ट नहीं मिल पाता तो ऐसे व्यक्ति डिसअपॉइंट यानी कि निराश जल्दी होते हैं। तो आपको बताना है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। यदि किसी व्यक्ति को OCD की यदि शिकायत रहती है तो आप समझ लीजिए OCD क्या होता है। आपने घरों में बुजुर्गों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि अरे भाई बेटा वो दरवाजा बंद कराओ, अब रात का वक्त हो गया है, ठीक है। और जब वो आप कर भी आते हो तो भी थोड़ी देर बाद उनको ये रहता है कि अरे भाई बंद किया कि नहीं किया, फिर भी उनको तसल्ली नहीं होती है, वो खुद उठ कर जाते हैं और उस दरवाजे को बंद करते हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि जो OCD की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसा कोविड-19 में लोगों को ये एक डिसऑर्डर ऑटोमेटिक ही डेवलप हो गया था कि बार बार हाथ धो, इधर मत छुओ, उधर मत छुओ, खांसो, आपने खांसा तो कफ हुआ आपको थोड़ा सा भी तो आपने फिर हाथ धो लिए, मतलब निरंतर इतना कुछ देखने को मिला था। अगर कोई पड़ोस का भी मिलने के लिए कहता, बोले नहीं भाई मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़। तो इस तरह के जो OCD की जो करेक्टर्स हैं, नक्स वोमिका एक बेहतर तरीके से काम करती है, आपको मेंटल रिलैक्सेशन भी देती है। हालांकि हमारी जो YE रेमेडी है, येलो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी मेंटल लेवल पर जाकर बड़ा कूलनेस देती है, वो काम रेमेडी के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल ठंडी रेमेडी, कोल्ड रेमेडी। तो मेंटल जो भी कंप्लेंट है उसमें भी ये नक्स वोमिका बेहतर काम करती है। आइए हम बात करते हैं, यदि किसी मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो, सेक्सुअल कंप्लेंट की जो भी शिकायत है, तो उसमें ये एक बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। तो सेक्सुअल कंप्लेंट में चाहे उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो, है ना, इस तरह की जो है। और यदि ऐसे व्यक्ति ओर्चाइटिस की कंप्लेंट करते हैं, जब यूरिन वो जाते हैं तो उनके यूरिन में पेन होता है
है ना। और कई बार ऐसे व्यक्ति की शिकायतें हमारे सामने आती कि टेस्टिकल रीजन फूल गए हैं, क्योंकि हाइड्रोसिल की कंडीशन भी ऐसे व्यक्ति में कई बार देखी जाती है, क्योंकि उनके टेस्टिस रीजन में पानी भर जाता है, रिटेन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि आपने सही प्रॉपर तरीके से नक्स वोमिका को दिया तो वो कंडीशन भी उसकी दूर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है ना हल्की सी बात को भी सहन नहीं कर पाते हैं, असहनीय होते हैं, वीकनेस ज़्यादा होती है, पीठ में उनको ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है, और रात को सोते हुए उनको एमिशन यानी कि जो नाइट फॉल है वो हो जाता है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो थके थके से महसूस करते हैं अपने आप को। तो कई बार व्यक्तियों में प्रोस्टाइटिस की कंडीशन देखी जाती है। प्रोस्टाइटिस की कंडीशन भी यदि होती है तो वहाँ क्या होती है कि आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्वेल्ड अप हो जाती है इनसाइड, तो आपको यूरिन में भी प्रॉब्लम आती है, या यूरिन आपके ना चाहते हुए भी हल्का सा लीकेज हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रोस्टाइटिस की कंडीशन होती है उसमें नक्स वोमिका एक बेहतर तौर पर हमारे सामने आती है। दूसरा, अगर हम बात करें कि फीमेल में यदि गोनोरिया की कंडीशन है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो सेक्स ऑर्गन के अंदर हो जाता है, और वहाँ उस स्थिति में लेडी को बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और उनके जो सेक्स ऑर्गन से थिन डिस्चार्ज बाहर आता है, और वहाँ उस स्थिति में उनको बर्निंग होती है। यदि वो यूरिनेट भी करती हैं, है ना, यूरिन भी जाती है, तो वहाँ उस एरिया पे उनको बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर होने के नाते आपका एक ही फर्ज बनता है कि आप नक्स वोमिका को अपने ध्यान में रखें, जहन में रखें कि ऐसे व्यक्ति का जो इलाज है हमारे पास है। और किसी को मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से हेडेक हो जाता है, माइग्रेन की शिकायत रहती है, या गैस्ट्रिक ट्रबल है तो गैस की वजह से भी माइग्रेन की कंडीशन बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, मेंटल एक्सर्शन जल्दी होती है, और वो व्यक्ति कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप ये लगाइए उसको कॉन्स्टिपेशन की भी निरंतर शिकायत बनी रहती है। तो ये भी एक हेडेक के लक्षण है कि यदि किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी वजह से कई दिक्कतें आएंगी। तो ये सिर में दर्द होना, माइग्रेन होना, ये एक प्रकार से आपका शरीर इंडिकेट करता है कि अब इसका समाधान किया जाना चाहिए। तो आपको समाधान करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास तो नक्स वोमिका है। यदि किसी व्यक्ति को नेजल की प्रॉब्लम है, नोज से संबंधित प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी कोई भी ऑर्गन की कंप्लेंट आती है, तो जैसे आपको कोल्ड कोराइजा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्टफी नोज, नाक का भर जाना, नाक बंद हो जाना, है ना, कई बार होता है ना जब आपको वॉयलेंट स्नीजिंग आती है, बार बार छींक आना, और बार बार छींक कब आती है, ऐसे व्यक्ति को मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा आती है, जैसे ही वो उठता है तो उसको अचानक से ही बहुत ज़्यादा आता है, या किसी को अस्थमेटिक कंडीशन हो, और ऐसे व्यक्ति जो है ना ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं किसी भी स्मेल के प्रति, ऑर्डर्स के प्रति, है ना, उस समय तो सफोकेटिव उनको सेंसेशन हो जाती है, सीवियर यदि कफ की शिकायत रहती है, एस्थमेटिक उनको सीवियर अटैक आता है ना, यदि वो ठंडी सी हवा, थोड़ी सी ठंडी हवा में भी जाते हैं तो भी उनको अस्थमेटिक अटैक आता है, कोल्ड एयर के संपर्क में आने से गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए नक्स वोमिका एक बेहतर रेमेडी के रूप में आ जाती है। यदि किसी को यूरिनरी ट्रबल्स हो, यानी कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो, यूरिन से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही हो, किडनी स्टोन हो, किडनी एरिया में किसी को पेन हो रहा हो, है ना, और ऐसे पेन इस कदर होते हैं कि आपके किडनी यानी कि बैक से लेकर थाई रीजन तक पहुंच जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बुरा दर्द होता है ये, और बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है ये पेन, और ये बैक में भी, आपकी बैक साइड में भी ये पेन बार बार दिखाई देता है ना, और ये तब भी आपको दर्द होता है जब आप यूरिन करते हैं। तो कई बार आप उसमें ब्लड की भी शिकायत होती है ना, यूरिन में, और कई बार आपको नोजिएटेड फीलिंग आती है, वॉमिटिंग की कंडीशन आती है ना, और बार बार आपको जो है ना टेनिसमस की शिकायत होती है, यानी कि अर्जिंग फॉर स्टूल। तो ये एक किस्म से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप जान लीजिए कि यहाँ आपने क्या करना है कि आपके हाथ में बहुत बेहतर रेमेडी है नक्स वोमिका। तो आज हमने नक्स वोमिका को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के साथ आज हम